हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, कल हमने परसों चौहान वंश की उत्पत्ति की क्लास लगाई थी। कल हमने अजमेर के चौहान पढ़े थे। अजमेर के चौहानों को क्लास को खत्म कर लिया था और आज हम पढ़ लेते हैं रणथंभौर के चौहान। क्यों ना दोस्तों, आपकी क्लास को स्टार्ट कंटिन्यू किया जाए और जो चौहान वंश की जो जो भी शाखा है वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ के हम जो मैटर है वो प्राप्त भी कर लेंगे। तो क्यों ना आपकी क्लास को डिस्टर्ब न करते हुए आप क्लास स्टार्ट करें। हम आज रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान है ना, इस ये रणथंभौर का प्राचीन नाम था, वो रक्तपुर नाम से था। इसमें चौहान वंश की जो शाखाएं थी ना, वो चौहान की मतलब शाखा जो पृथ्वीराज थर्ड था ना, उसका पुत्र गोविंदराज था। उन्होंने यहाँ चौहान वंश की स्थापना की थी। तो आप ऐसे लिख लीजिए इसमें रणथंभौर का चल ही नहीं रहा सारा। रणथंभौर का प्राचीन नाम रत्तपुर था। रणथंभौर का प्राचीन नाम रत्तपुर था। ये रत्त नाम की कोई एक युद्ध हुआ करता, कोई घाटी थी, उसमें ऐसा कुछ उसकी वजह से बता। यहाँ मतलब चौहान वंश की शाखा की स्थापना 1994 में 1194 सॉरी 1194 में एक सेकेंड 1194 में पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र गोविंदराज ने इसकी चौहान वंश की स्थापना की थी। पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र गोविंदराज में स्थापना की थी या मतलब नींव रखी थी, चौहान वंश की स्थापना की। और ये तो था मतलब इतनी सी इसकी नींव रखी थी। ये चौहान मतलब रणथंभौर के चौहानों में जो अमीरदेव चौहान है वही प्रतापी शासक है। अंतिम भी शासक बोल सकते हैं, लेकिन प्रथम तो नहीं बोल सकते हैं। और इसी में क्यों सुनाते हैं, तो क्यों ना हम अमीर से ही स्टार्ट कर लिया जाए। अमीरदेव चौहान, अमीरदेव चौहान। इसका शासनकाल है 1282 से 1301 तक। 1282 से 1301 तक है। अमीरदेव मतलब रणथंभौर का एकदम सर्वाधिक प्रतापी शासक था। और ये इसके पिता का नाम था जैत्र सिंह था। और मतलब ये तीसरी संतान थी अपने पिता की। आप ऐसे लिख ली, ये हैं सर्वाधिक प्रतापी शासक था। प्रतापी शासक था अपने पुत्र की तीसरी संतान थी, अपने पिता की, अपने पिता की तीसरी संतान थी। 3 नंबर पर ये अमीरदेव था। और अमीरदेव की खास बात यह है कि अमीरदेव ने मतलब अपने जीवन काल में मतलब युद्ध किए 17 युद्ध की, 17 में और 16 युद्ध में विजयी रहा। इन्होंने अपने जीवन काल में 17 युद्ध किए। 17 युद्ध किए, लेकिन 16 में विजयी रहा। 16 युद्ध में विजयी रहा।
16 युद्ध में ये अमीर विजयी रहा। अमीर की मतलब बहुत सी जानकारियां जो पढ़ेंगे वैसे धीरे धीरे। तो ये अमीर है ना, जो पट्टापी शासक था, इसमें मतलब ये अमीर की जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो अमीर के समय में मतलब अलग अलग मतलब इतिहासकार ने अलग अलग मतलब ग्रंथ लिखे, तो उससे अमीर से संबंधित जो ग्रंथ है उसका मतलब क्वेश्चन आते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, अमीर से संबंधित ग्रंथ, संबंधित ग्रंथ। एक है अमीर महाकाव्य, 2 नंबर अमीर अठ, 3 नंबर अमीर आयन, 4 नंबर अमीर मद मर्दन सूरी, अमीर मद मर्दन, और 5 नंबर है अमीर महाकाव्य, अमीर अठ, अमीर एक है सर्जन चरित्र, सर्जन चरित्र। मतलब ये जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ में मतलब अमीर की अपन जानकारी मिलती है। और एक अमीर रासो भी है, या नहीं लिखा अमीर रासो, अमीर रासो। अब इसमें ना अमीर महाकाव्य है ना, तो अमीर महाकाव्य लिखा है नयन चंद्र सूरी ने, नयन चंद्र सूरी। ये जो मेरी ट्रिक है वो ट्रिक के अनुसार मैं बताऊंगा। अमीर अठ लिखा है चंद्रशेखर ने, अमीरा ने लिखा है घोड़ाऊ व्यास ने, घोड़ाऊ व्यास। अमीर मद मर्दन सूरी है जी, ये जयचंद्र सूरी ने लिखा था, ये जयचंद्र सूरी। सर्जन चरित्र भी जयचंद्र सूरी ने लिखा था, जयचंद्र सूरी। अमीर रास जोधराज ने लिखा, जोधराज या सारंगधर बोल लेते हैं। ये 2 ग्रंथ ऐसे ऐसे 2 ग्रंथ माने जाते हैं इसका। जोधराज है ना, दो ग्रंथ, जो सारंगधर व्यास भी माना जाता है। और अमीर रासों में अमीर मतवर्धन सूरी है ना, इसमें तो मतलब ये जयचंद्र सूरी ने लिखा, तो ये आप ऐसे लिख लीजिए। देखो, अमीर महाकाव्य, महान कौन है? महान अपने समय में मतलब महान तो मतलब ऐसे देखा जाए तो महान सूरज है या चांद है, तो नयन चंद्र सूरी मतलब सूर्य से सूरज, चंद्र में चांद, तो महान है चंद्र और सूरज, तो नयन चंद्र सूरी हो गए। अमीर अठ, अमीर अठ मतलब हठ अपने चंद्रशेखर आजाद ने भी किया था, तो इधर अमीर हठ में चंद्रशेखर। और एक है अमीरायन, अमीरायन घोड़ा व्यास, अमीरायन और जयचंद्र मतलब अमीर मतवर्धन सूरी, ये थोड़ा याद रख लेना। अमीर रासो है ना, रासो जोधराज है सारंगधर ने, मतलब दोनों दोनों में से एक याद रख लोगे तो इसमें काम चल जाएगा। तो ये थे ग्रंथ अमीर से संबंधित। और अमीर से संबंधित है मतलब अमीर अपनी शरणागत के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जो अमीर के शरण में आ जाता था उसको, चाहे वो दोषी हो चाहे निर्दोषी हो, तो उसको मतलब अमीर जाने नहीं देता था, उसको मतलब रक्षा ही करता। अमीर परमार्थ सेवा धर्मो ऐसा कुछ वो बोला जाता संस्कृत में, उसी के मतलब अनुयायी था। तो अमीर शरणागत के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और अमीर से पहले मतलब दिल्ली का बादशाह था वो जलालुद्दीन था। अमीर और जलालुद्दीन, आप इसलिए अमीर है
जलालुद्दीन। अमीर व जलालुद्दीन, जलालुद्दीन ने मतलब 1291 से लेकर 1292 तो मतलब 1 साल तक मतलब रणथंभौर दुर्ग के ऊपर मतलब घेराबंदी की, लेकिन जीत नहीं पाया। 1200 आप ऐसे लिख लीजिए, 1291 से 1292 तक घेराबंदी की, लेकिन दुर्ग नहीं जीत पाया, दुर्ग नहीं जीता, नहीं जीत पाया। मतलब 1 साल तक इसने घेराबंदी की, फिर भी दुर्ग जीत नहीं पाया। तो मतलब एक तो अपने एक स्टोरी सुनी थी ना, जो अंगूर खट्टे है वो, तो वो वही स्टोरी इसमें सेम लगती है, क्योंकि बंदा जीत नहीं पाया, 12 महीने लगा दी फिर भी जीत नहीं पाया। तो इसने कहा मतलब मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो बंदे ने मतलब इसमें वोट ही निकाल दी कि मैं ऐसे 10 दुर्ग मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो आप ऐसे लिख लीजिए, इनके वाकी, इनके वाकी, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझा, बाल के बराबर भी नहीं समझता है। मतलब बात तो ये हो गई, बंदा कर रहा राजस्थान पुलिस की तैयारी और आरएस की मतलब सोच रखी, आरएस में मतलब राजस्थान पुलिस में हुआ नहीं, लो बंदा बोल रहा है कि राजस्थान पुलिस में कहा जाना, मैं तो आरएस की कर रहा हूँ, वही बात इसमें शूट हो रही है, क्योंकि इसकी ये जीत भी नहीं सका, फिर इसके बाल के बराबर ये मुकाबला कर रहा है। तो ये था अमीर के मतलब जलालुद्दीन के काय बाकी, क्योंकि जीत सका नहीं बंदा, और फिर 280 में निकाल के मुसलमान के बराबर की एक बाल के बराबर भी नहीं समझ सकता हूँ। अब तो पढ़ लेते हैं जलालुद्दीन और अमीर से समझिए। अलाउद्दीन, सॉरी, अलाउद्दीन अलाउद्दीन वह अमीर, अलाउद्दीन वह अमीर है ना, ये अलाउद्दीन है ना, जो इसका जलालुद्दीन का मतलब वैसे भतीजा भी था और जवाई भी था। तो ये है ना मतलब जलालुद्दीन की हत्या करके मतलब मरवा के कैसे भी करके खुद ही ये शासक बनाना, तब इसने शासक तो नहीं कह सकते, इसको बादशाह कहेंगे, लेकिन ये बादशाह मतलब बनते ही इन्होंने मतलब अमीर के ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए। और कारण ये था कि अमीर की मतलब जो भी अमीर की शक्ति अच्छी थी, तो मतलब इन्होंने अमीर के ऊपर मतलब आक्रमण जो भी किए ना, तो आक्रमण के कारण थे ना, तो वो मैं बता देता हूँ। आक्रमण के कारण, आक्रमण के कारण, आक्रमण के कारण पहले पढ़ेंगे तो वैसे अमीर की है ना बढ़ती शक्ति थी, साम्राज्य विस्तार था, अमीर की बढ़ती शक्ति, 2 नंबर साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार भी था। और 3 नंबर ऐसे भी मान लेते हैं कि जलालुद्दीन इस दुर्ग को नहीं जीत पाया, जलालुद्दीन द्वारा दुर्ग ने जीत पाना, दुर्ग ने जीत पाना, मतलब ये आक्रमण के ही कारण थे, मतलब अलग अलग कारण थे, और अलग अलग मतलब किताबों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिखा है। और एक मतलब युद्ध हुआ था जिसे हम हिंदुवाटी युद्ध भी कहते हैं। तो वो युद्ध हुआ था मतलब इस अमीर की सेना थी, वो गुजरात से वापस लौट रही थी, तो लौटते समय ना वो उसके गुजरात की सेना मतलब अमीर की सेना ने मतलब
जालौर के निकट कुछ बंटवारे को लेकर वो धन लेकर आई थी ना, तो बंटवारे को लेकर आपस में विवाद हो गया था। तो उस विवाद के कारण मतलब आपस में जब विवाद हुआ तो दो मतलब बंदे थे वो भागकर अमीर की शरण में चले गए। तो अमीर की शरण में चले गए तो जो दूसरे थे वो ज्यादा मतलब धन लेकर गए, तो वो उन्होंने जाकर अलाउद्दीन को बोल दिया कि वो अमीर के शरण में चले गए। अमीर ने मतलब हमें उसको कुछ नहीं निकाल के दिया। तो वापस लौटती आप ऐसे लीजिए, वापस लौटती, ये गुजरात से वापस लौटती ना, ऐसे लिख लेना, वापस लौटती सेना के मध्य विवाद, बंटवारे धन बंटवारे विवाद। अब धन बंटवारे लेकर विवाद है, जो इसमें दो बंदे थे ना, एक मोहम्मद शाह नाम का था और एक कैबर नाम, दो बंदे था। वो ज्यादा धन लेकर अमीर के पास आ गए। मोहम्मद शाह, दूसरा है कैबरू। ये दोनों अमीर के शरण में आ गए और ये धन भी ज्यादा लिए। फिर है ना जो दूसरे वाले सेना थे वो अलाउद्दीन के पास गई और बोला कि ये धन ज्यादा ले गए, धन ज्यादा ले गए तो ये अमीर इसको आने भी नहीं दे रहे। फिर मतलब अलाउद्दीन ने वो दो सेना भेजी, वो हिंदुवाटी युद्ध कहते हैं उसे, वो बनास नदी के किनारे हुआ था। उसमें अमीर के दो सेनानायक अमीर के भी आए थे, सेनापति थे। हालांकि सेना तो भूल थी, और अपने अलाउद्दीन के भी आए और अमीर के भी आए। तो वो युद्ध हुआ था, हिंदुवाटी युद्ध हुआ था। हिंदुवाटी युद्ध ये बनास नदी के किनारे हुआ था। बनास नदी किनारे हिंदुवाटी युद्ध बनास नदी के किनारे हुआ था। इसमें ना जो अमीर के सेनापति थे और अलाउद्दीन के सेनापति थे, जो अमीर का एक सेनापति था जो भीम सिंह था, वो भीम सिंह नाम को मारा गया। आप ऐसे लिखिए, अमीर सेनापति अलाउद्दीन सेनापति। अमीर के सेनापति एक भीम सिंह था, एक धर्म सिंह था। भीम सिंह व धर्म सिंह। इधर से नुसरत व उल्लू खां। इनके मध्य युद्ध हुआ। इसमें है ना, इस युद्ध में भीम सिंह मारा गया था। भीम सिंह तो मतलब जैसे तैसे कर भीम सिंह को मार दिया गया था। फिर है ना भीम सिंह को मारा तो दोबारा मतलब इन्होंने मतलब इस सेना में जोश आ गया था। और फिर जोश आया तो अलाउद्दीन ने बोला कि अब तो भीम सिंह भी मारा गया है, तो क्यों ना रणथंभौर के दुर्ग को घेर कर हम हमारे कब्जे में कर ले। तो फिर मतलब नुसरत खां और उल्लू खां की नेतृत्व में दोबारा मतलब इसे दुर्ग के ऊपर घेराबंदी की। तो उस घेराबंदी में मतलब नुसरत खां मारा गया था। आप ऐसे लिख लीजिए, नुसरत खान व उल्लू खान के नेतृत्व में दुर्ग की घेराबंदी हुई। दुर्ग की घेराबंदी नुसरत खां मारा गया। खान मारा गया था। ये पूछा था शायद सेकंड ग्रेड में पूछा था, आज से पहले कई मतलब सेकंड ग्रेड पूछा गया था, तो कौन सा शासक सेनापति मारा गया था। इसमें नुसरत खां मारा गया था।
अब एक अच्छा बहुत बार पूछा जाने वाला, बहुत बार पूछा जाने वाला, वो जो राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था ना, वो अभी कराएंगे शाखा। रणथंभौर, रणथंभौर वह राजस्थान का, राजस्थान का प्रथम शाखा। अब कई दोस्तों नए नए जो दोस्त या बच्चे पढ़ेंगे तो उसको शाखा शाखा पता ही नहीं होता है। तो शाखा वो होता है जो मतलब राजपूत हो या जो भी मतलब सेनापति हो, जो मतलब जीतने की आस छोड़ देते हैं, और जो सामने वाली सेना अगर उसके मतलब उसके ऊपर आक्रमण करेगी, उसका धन बंटवारा लूटेगी, उसकी स्त्रियों को इज्जत लूटेगी, तो ये शाखा हो जाता है। तो इसमें मतलब पहले स्त्रियां होती वो जल जोर कर लेती है, अग्नि जोर कर ले, उसमें कूद के अपना प्राणों की आहुति दे देते हैं। फिर ये जो राजपूत हो, जो भी शासक हो, मतलब सेनापति हो, वो हाथ सामने वाली सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं, चाहे मरो चाहे सामने वाले को मारो, उसकी जीत की पहले आस वो खो देते हैं, तो उसे शाखा बोलते हैं। ये छोटी सी मतलब जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मैं कई बंदों को पता है, मेरे को भी पता नहीं था, तब मैंने पहली बार पढ़ा था ये शाखा क्या होता है। तो ये शाखा हुआ था, प्रथम शाखा हुआ था जो 11 जुलाई 1301 में हुआ था। इसमें है ना केसीरा अमीरदेव ने किया था, और जोहर किया था वो रंगदेवी ने किया था। केसीरिया केसीरिया अमीरदेव, जल जोहर किया था, रंगदेवी ने किया था कि रंगदेवी। फिर इसकी एक पुत्री थी, उसका नाम कहीं पद्मा मिला था, कहीं पद्मला लिखा जाता है। ये जल जोहर के थे, इसमें भी तालाब था, वो पुत्री के नाम का भी तालाब था। वो तालाब था, उस तालाब का भी नाम पद्मला तालाब था। तालाब पद्मला, इस पद्मला तालाब में ही इन्होंने मतलब जल जोर किया था। तो ये तो था मतलब राजस्थान का शाखा था, प्रथम शाखा था। और इस शाखा के उपरांत मतलब ये जो शाखा हुआ था ना, इसमें है ना अमीर के साथ दो अमीर के सेनापति थे ना, उन्होंने विश्वासघात कर लिया था। इस दुर्ग विजय का मतलब ये जीत पाए उसका कारण यही था, एक जो सेनापति थे उसका नाम रणमल व रत्तीपाल के विश्वासघात के कारण। रणमल व रत्तीपाल अमीर के सेनापति थे, इन्होंने विश्वासघात किया था। इन्होंने विश्वासघात किया था। रणमल व रत्तीपाल ने इन्होंने विश्वासघात किया था। इसी के कारण ये मतलब अमीर मतलब अलाउद्दीन दुर्ग जीत पाया था। इस दुर्ग जीत के बाद अमीर खुसरो भी इधर आया हुआ था, जो मतलब साहित्य इतिहासकार है। इन्होंने कहा था आज इस्लाम का, आज कुफर का गढ़ अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो, आज कुफर का गढ़, कुफर मतलब धर्म विरोधी, धर्म विरोधी को कुफर बोला जाता है। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का, इस्लाम का घर बन गया, घर हो गया, घर हो गया। ये मतलब इन्होंने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये तो था मतलब रणथंभौर के चौहान वंश का मतलब इतिहास। ये इसमें अमीर ही पढ़ेंगे, जो अमीर से ही प्रश्न आते हैं ज्यादातर, क्योंकि पहला शाखा भी राजस्थान का इधर ही हुआ था, और अमीर प्रताप भी शासक था। एक दोस्तों मतलब अमीर देव ने मतलब अपने पिता जयत्र सिंह की याद में एक 32 खंभों की छतरी बनाई थी, तो उसे न्याय की छतरी बोलते हैं। न्याय की छतरी, न्याय की छतरी अमीर ने बनाई थी।
ने बनाई थी। अपने पिता जेतर सिंह ने 32 वर्ष शासन किया। 32 वर्ष शासन किया। उसकी याद में 32 खंभों की बनाई थी। ये थी अमीरदेव की छतरी, जेतर सिंह की छतरी। अब दोस्तों ये छतरियां पढ़ेंगे तो रास्ता में मतलब छतरियों का एक टॉपिक अलग से पढ़ लिया जाए या फिर आज ही पढ़ लिया जाए, तो जो मेन छतरियां है ना उसको मैं कवर करवा देता हूँ आज, क्योंकि ये छतरियों वाला ना कई बच्चे मेरे दोस्त शुभचिंतक तक बोल ही देते हैं कि सर ये छतरियां कैसे याद किया जाए, एक साथ क्लास में दे दिया जाए तो हमें याद हो जाएगा अच्छे से। तो आज मैं छतरियों वाला आपका अच्छे से डाउट क्लियर करवा देता हूँ कि कौन सी छतरी कहाँ है। मैं सीक्वेंस में बता देता हूँ ना। वैसे सर्वप्रथम एक खंबे की छतरी, खंबे की 8 खंबे की छतरी, 16 खंबे की छतरी, 16 खंभों की छतरी, एक 16 खंभों की और छतरी, 16 खंभों की और छतरी, खंभों की 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की 84 खंभों की छतरी, 99 स्तंभ या पिलर कह दे, स्तंभ या पिलर, 1444 स्तंभ या पिलर, मतलब ये अलग अलग बताए देते हैं कौन सा कहाँ है, तो इसमें अलग अलग। ये जो एक खंबे की छतरी है ना, ये जो है मतलब जोधपुर में है। एक खंबे की छतरी जसवंत थड़ा जोधपुर, जसवंत थड़ा जोधपुर। मतलब एक खंबे की छतरी है वो जसवंत थड़ा जोधपुर। 8 खंभों की छतरी है वो है बांडोली उदयपुर की, महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप, ऐसे आप नाम लिख लीजिए, महाराणा प्रताप की। और 16 खंभों की छतरी है वो मतलब ये जो अमर सिंह की है, अमर सिंह राठौड़, नागौर दुर्ग में है अमर सिंह राठौड़। एक 16 खंभों की और छतरी है, ये है ना 2.5 दिन के झोंपड़े में स्थित है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। और 32 खंभों की छतरी है, एक तो पृथ्वीराज कसवा की है और एक मतलब इसकी भी जगह 32 की अमीर की भी है, पृथ्वीराज कसवा, पृथ्वीराज कसवा। 32 खंभों की छतरी पृथ्वीराज कसवा की है। ये जो मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और एक 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की है अलवर में, ऐसे अलवर, ये मूसी महारानी की है, ऐसे अलवर। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। और 99 स्तंभ ये जैसलमेर दुर्ग में है, जैसलमेर।
और 1444 स्तंभ पिलर, ये रणकपुर जैन मंदिर है, रणकपुर जैन मंदिर। ये तो शायद था मतलब अपने मतलब रणथंभौर का चौहान वंश, इसमें हमीर देव के प्रताप भी माना जाता है। इसमें हमीर देव की मतलब इतिहासकारों ने अलग अलग कहानियां लिखी है, मतलब बहुत से अच्छा सा इतिहास लिखा है। तो इसमें एक मतलब अमीर के ऊपर एक कहावत चलती है कि सिंह गमन सतपुर वतन कदली फले एक बार, सिंह गमन सतपुर वतन कदली फले एक बार, तेरिया तेल अमीर हट चढ़े ना दूजी बार। मतलब वो अमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। तो सिंह गमन मतलब सिंह गमन, एक बार शेर जहाँ गमन कर लेता है ना, तो वहां कुछ शिकार, मेरे ख्याल से क्या वो ऐसे ही बोला जाता है जहाँ शिकार दोबारा मिलना मुश्किल था। सिंह गमन सतपुर वतन, सतपुर मतलब अच्छे जो पुरुष होते हैं, जो मतलब होते हैं सतपुर वचन, कदली फले एक बार, कदली केले को बोला जाता है, कदली फले एक बार मतलब केले का फल एक बार ही मतलब दूध मतलब फल देता है। और कदली फले एक बार, तिरिया तेल, तिरिया मतलब नारी को बोला जाता है, तेल मतलब उसके शादी हो जाए, ये तेल चढ़ जाते हैं चौहारी में जो दिया जाता है तेल, तिरिया तेल अमीर हट चढ़े ना दूसरी बार, अमीर मतलब एक बार हट कर चढ़ गया तो चढ़ गया, दूसरी बार वो नहीं। तिरिया तेल का ये मेरे को याद आ गया कि तिरिया तेल मतलब पुराने समय में जो महिला की जो ब्याह शादी हो जाती थी तो उसको मतलब अच्छे से बोला जाता कि उसकी मतलब वो होता है सामने वाला मर जाओ टूट जाओ कैसे भी हो जाओ, अपने राजस्थान में ऐसी बोला जाता है कि एक बार जिसके साथ शादी होगी उसी के साथ ही जन्म मृत्यु होता है, वो मर जाए लेकिन वो दूसरे मतलब स्त्री दूसरे के साथ नहीं जाएगी। ये तो सब पुराने समय की बातें थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, पुराने समय में ऐसे एक गाना आता था पुराने, साजन मेरा उस पार है लेकिन मिलने को दिल बेकरार है। तो वो पुराने समय का गाने थे, लेकिन वर्तमान समय में ऐसे भी बोला जाता है कि साजन उस पार है जल्दी आ जाओ वरना दूसरा तैयार है। तो ये सिंह गमन सतपुर वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल अमीर चढ़े ना दूसरी बार, ये तो था अमीर के ऊपर। और साथियों मतलब रणथंभौर का मतलब चौहान वंश था, वो इतना प्रतापशाली अमीर को ही पढ़ते हैं। तो क्यों ना ये आज एक ही क्लास में मतलब रणथंभौर के चौहान वंश को हमने खत्म कर दिया। क्यों ना क्लास अच्छी लगेगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही रहे हो और कहने की भी जरूरत नहीं है। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। क्लास को एंड करते हैं। वंदे मातरम।